अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो टर्म्स होती हैं वो वर्क किस तरह से करती हैं। जी हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं जिसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++, डाटा टाइप्स और उसके बाद ऑपरेटर्स के बारे में हम लोगों ने लेक्चर्स अपलोड किए जिसमें इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उनके आगे फर्दर टू टाइप्स होती हैं, प्री फिक्स, पोस्ट फिक्स, जो आगे टू वेज में काम करती हैं, इंडिपेंडेंट, लार्जर एक्सप्रेशन। उसको हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के थ्रू भी करके देखा। टाइप कास्टिंग क्या होती है, टाइप कास्टिंग के आगे टू टाइप्स होती हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, फिर उसको प्रोग्राम के थ्रू भी करके देखा। उसके बाद इफ स्टेटमेंट क्या होती हैं, इफ एल्स, मल्टीपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ, ठीक है, उनको प्रोग्रामिंग, फ्लो चार्ट और सिंटैक्स के थ्रू हम लोगों ने समझा। उसके बाद लूप वाला चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें हम लोगों ने देखा कि वाइल लूप क्या होता है, वो किस तरह से वर्क करता है, डू वाइल लूप क्या होता है, वो किस तरह से वर्क करता है, फॉर लूप हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में फॉर लूप की प्रोग्रामिंग के थ्रू भी करके देखा कि अगर C++ लैंग्वेज के अंदर से फॉर लूप का प्रोग्राम किया जाए तो वो किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद आज का हमारा लेक्चर है जी नेस्टेड लूप। इसमें हम लोग देखेंगे कि नेस्टेड लूप किस तरह से वर्क करता है, सिंटैक्स और उसकी एग्जांपल करके देखेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें और आप सीखते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। अ लूप विद इन अ लूप इज अ कॉल्ड द नेस्टेड लूप। ठीक है, एक लूप के अंदर का लूप जो होता है उसको नेस्टेड लूप कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नेस्टेड इफ था, यानी एक इफ के अंदर इफ जो है, इफ के अंदर इफ का होना जो होता है वो नेस्टेड इफ कहलाता है। बिल्कुल वैसे ही नेस्टेड लूप जो होता है एक लूप के अंदर लूप। In nested loop, the inner loop is executed completely with each change in the value of the counter variable of outer loop. वो कह रहा है कि नेस्टेड लूप के अंदर क्या होता है कि आपके आउटर लूप जो होता है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जो इनर लूप होता है वो कम्प्लीटली जहाँ तक आप लोगों ने कंडीशंस दी होती हैं ना वो उतनी देर तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। आउटर लूप के एक दफ़ा एग्जीक्यूट होने पर इनर लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा जितनी कि आपने उसमें अंदर कंडीशंस दी हैं। द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द नेस्टिंग इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नेस्टेड लूप। वो कह रहा है कि अगर आप लोगों ने नेस्टेड लूप के अंदर एक से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लूप्स जितनी हो सकती हैं ना उतनी आप लोग यूज़ करते हो, देन जो नेस्टेड लूप होता है ना वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। जाहिर सी बात है, अगर वो एक लूप के अंदर का लूप है लेकिन आपने उसके अंदर फिर और 3-4 लूप्स यूज़ कर लिए हैं तो इस तरह से वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जी नेस्टेड लूप का सिंटैक्स। फॉर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा हो तो फॉर लूप के बारे में मैंने बताया था कि फॉर लूप किस तरह से वर्क करता है, उसका सिंटैक्स। अब ये एक फॉर लूप है, उसके अंदर एक और फॉर लूप, ठीक है, फिर उसके अंदर स्टेटमेंट्स होंगी, यानी एक फॉर लूप के अंदर फॉर लूप का होना आपका नेस्टेड फॉर लूप कहलाता है। अब ये वाला जो पार्ट होगा वो आपका आउटर लूप कहलाता है और ये वाला जो होगा वो आपका इनर लूप कहलाता है। इस लूप के एक दफ़ा एग्जीक्यूट होने पर ये उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा जितनी दफ़ा आपने ये वाली कंडीशन दी हुई होती है। जब तक उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड रहती है वो एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। उसके बाद हम लोग नेस्टेड लूप का एक प्रोग्राम करके देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो नेस्टेड लूप होता है वो किस तरह से वर्क करता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए है एक लाइन के अंदर, बी और सी है एक लाइन के अंदर, उनके दरमियान में स्पेस है टैब की, DEFGHIJ, ठीक है, ये 4 लाइन्स हैं। हम लोग यहाँ पर प्रिंट करवाने की इसको कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से वर्क करती हैं। हैश इंक्लूड IOStream.h, हैश इंक्लूड conio.h एंड void main। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ के बारे में आपने मेरा लेक्चर लिया हो तो उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम क्या होता है। उसमें मैंने बताया हुआ है कि इंक्लूड क्या होता है, दैट इज अ कॉल्ड द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दैट इज यूज्ड टू इंक्लूड द हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। और ये हमारी हेडर फाइल नेम होता है, ये हमारी एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल्स होती हैं। ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, ये हेडर फाइल नेम होती है, ये एक्सटेंशन होती है। ये हमारा वॉइड मेन, यानी वॉइड एक रिटर्न टाइप होती है जिसका मतलब होता है नल। ये हमारी मेन फंक्शन होता है दैट इज यूज्ड फॉर ऑल द स्टेटमेंट्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द स्टेटमेंट दैट एग्जिस्ट इन द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट के साथ प्रोग्राम की बॉडी जो होती है वो स्टार्ट होती है। करैक्टर CH इज इक्वल टू ए, चूँकि आप लोगों को पता है ABCD ये सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं और अल्फ़ाबेट्स करैक्टर्स कहलाते हैं और इसके लिए डाटा टाइप करैक्टर यूज़ की जाती है जिसको 4 भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। CH के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर मैंने A से स्टार्ट कर लिया है। इंट I और J 2 वेरिएबल लिए हैं जो कि आप लोगों के इंटीजर डाटा टाइप के अंदर हैं। उसके वो इसीलिए लिए हैं ताकि वो इंक्रीमेंट लगाते चले जाएं आइट्रेशन को जाहिर करने के लिए। क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन होता है जो आपकी स्क्रीन को क्लियर आउट करने के लिए यूज़ होता है।
फॉर आई इज इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट किया है, आई लेस देन इक्वल है 4 और आई प्लस प्लस 4, इसीलिए क्योंकि 1 2 3 एंड 4 आप लोगों की लाइंस जो हैं वो 4 हैं। अब यहाँ पर आएगा 1, कंडीशन चेक करेगा, 1 लेस देन इक्वल है 4 की, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, अंदर चला जाएगा। फॉर लूप पहला ये आउटर लूप है, अब इनर लूप की तरफ चला जाएगा। मैंने बताया था आप लोगों को पीछे डिस्क्राइब करते हुए कि फॉर लूप जो होता है वो अगर आउटर लूप एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो तो इनर लूप उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा जितनी दफ़ा उसकी कंडीशन दी हुई होती है। अब आप लोग देख सकते हो कि कंडीशन आउटर लूप की ट्रू हो गई, अंदर मूव ऑन कर जाएगा, j इज इक्वल टू 1, कंडीशन यहाँ पर चेक होगी, आई लेस देन 1 लेस देन इक्वल है, आई की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है, तो हमारी कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस स्टेटमेंट की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखें कि सी एच के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है, आप लोगों ने सी एच यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू दी हुई है, तो सी एच के अंदर क्या रखा हुआ आप लोगों ने ए, ठीक है, अब वो ए को यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। उसके बाद यहाँ पर देखें स्पेस दी हुई है, स्पेस वो यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। उसके बाद यहाँ पर देखें सी एच की वैल्यू क्या थी ए, अब ए के अंदर इंक्रीमेंट 1 लगेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी जी बी, ठीक है। उसके बाद बी होने के बाद यहाँ पर आएगा दोबारा से, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ से इंक्रीमेंट लगाने के बाद ये सी एच की वैल्यू के अंदर अभी लगा है, ठीक है, जो वेरिएबल हम लोगों ने लिया है ना, जिसके अंदर हमारी वैल्यूज़ पड़ी हैं जो प्रिंट करवानी है, वो प्रिंट होने के बाद यहाँ पर आएगा जी वैल्यू को इंक्रीमेंट लगेगा। अब जो आइट्रेशन के लिए लूप हम लोगों ने लिया हुआ है, जे की वैल्यू पहले थी 1, 1 प्लस 1 हुई 2 हो गई, अब 2 लेस देन इक्वल है 1 के, जो कि आई की वैल्यू थी आउटर लूप के अंदर वो 1 थी, हम लोगों ने वो तो चेंज नहीं की है, अभी तो जे की वैल्यू चेंज हुई है क्योंकि उसमें इंक्रीमेंट लगा, लेकिन आई की वैल्यू तो वही है, 2 लेस देन इक्वल है 1 के। अब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा कंट्रोलर जो है इस स्टेटमेंट को जो होता है स्किप कर जाएगा, ठीक है। इन सारी स्टेटमेंट्स को स्किप करने के बाद वो स्टेटमेंट की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखें सी आउट लिखा हुआ है जी, एंड लाइन, न्यू लाइन, ठीक है। ये एस्केप करैक्टर होता है जो डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है, और ये जो है आप लोगों की ये बैक स्लैश होती है, इसके साथ ये लिखा जाता है, लेकिन बैक स्लैश प्रिंट नहीं होती है, ये जो आप लोगों ने साथ में उस फंक्शन दिया होता है फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। अब आप लोगों का न्यू लाइन की वजह से कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से आप लोग आउटर लूप की तरफ मूव ऑन कर जाओगे, यहाँ से आप लोग आउटर लूप की तरफ आओगे। अब इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट की तरफ नहीं जाएगा, अब डायरेक्टली वो जाएगा जी आप लोगों के इंक्रीमेंट की तरफ, ठीक है। 1 प्लस 1 इंक्रीमेंट लगा 2 हो गई, अब 2 यहाँ पर लेस देन इक्वल है 4, हमारी कंडीशन हुई ट्रू, अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें जे इज इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट हुई, यहाँ पर सी एच की वैल्यू के अंदर क्या था बी, ठीक है, बी को प्रिंट करवा देगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएगा जी बी प्लस 1 अगर हो गई तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट लगने के बाद सी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से दोबारा से यहाँ पर जाएगा, जे की वैल्यू क्या थी 1 थी, अब 1 प्लस 1 हुई 2, 2 लेस देन इक्वल होता है 2 के, क्यों, क्योंकि अब आई की वैल्यू जो है वो हमारी 2 हो गई, ठीक है। 2 लेस देन तो नहीं होता लेकिन इक्वल तो होता है ना 2 की, जिसकी वजह से कंडीशन हुई ट्रू। यहाँ पर आ जाएगा सी एच के अंदर क्या पड़ा था, अब इंक्रीमेंट लगने के बाद सी, तो यहाँ पर वो इस स्पेस की वजह से थोड़ी सी स्पेस देगा और सी को प्रिंट करवा देगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये स्पेस एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये यहाँ पर स्पेस प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पर आप लोग देखें इंक्रीमेंट लगेगा तो सी की यहाँ पर हो जाएगी जी डी, ठीक है। डी होने की वजह से यहाँ पर वो दोबारा से जाएगा, वो इंक्रीमेंट लगाएगा तो 2 प्लस 1 हो गई हमारी 3, अब 3 लेस देन इक्वल है 2 के, हमारी कंडीशन हुई फॉल्स, क्योंकि ना तो लेस देन होता है ना ही इक्वल होता है 2 के, कंडीशन हुई फॉल्स, ये वाली स्टेटमेंट हुई स्किप। और यहाँ पर आ जाएगा वो न्यू लाइन की वजह से हमारा कर्सर जो है था वो यहाँ पर यहाँ पर मूव ऑन कर जाएगा। उसके बाद दोबारा से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वो इंक्रीमेंट लगाएगा, 2 प्लस 1 हुई 3 यहाँ पर लेस देन इक्वल होता है 4 के, हमारी कंडीशन हुई ट्रू। यहाँ पर आएगा सी एच के अंदर क्या बना हुआ था डी, तो यहाँ पर वो डी को प्रिंट करवाने के बाद ये खाली जगह एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारा कर्सर मूव ऑन कर जाएगा। उसके बाद डी और यहाँ पर इंक्रीमेंट लगने की वजह से डी और साथ में हो जाएगा ई, ठीक है। यहाँ पर डी के बाद ई हो जाएगा क्योंकि इंक्रीमेंट लगा है सी एच के अंदर। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर वो इंक्रीमेंट लगाएगा 1 प्लस 1 2 हुई, 2 लेस देन इक्वल होता है 2 के, कंडीशन हुई हमारी ट्रू। यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर वो ई को प्रिंट करवा देगा। अब ये वाली खाली जगह हुई एग्जीक्यूट, खाली जगह की वजह से वो यहाँ पर कर्सर मूव ऑन कर जाएगा, इसके अंदर लगा इंक्रीमेंट, तो ई के बाद हो गई एफ। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आएगा तो 2 प्लस 1 हुई हमारी 3, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा कंडीशन को चेक करेगा, ये 3 थी, ठीक है।
अब 3 जो होता है वो लेस देन इक्वल है 3 के, हमारी कंडीशन हुई ट्रू। यहाँ अब 3 जो है वो हमारी कंडीशन हुई ट्रू, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर सी एच के अंदर क्या पड़ा हुआ था, एफ उसने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद स्पेस होने की वजह से आप लोगों का कर्सर यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट ये सी एच के अंदर इंक्रीमेंट लगा, तो इंक्रीमेंट लगने के बाद एफ के बाद जी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट लगने के बाद दोबारा से यहाँ पर चेक होगा, तो 3 + 1 हुई 4। अब 4 लेस देन इक्वल है 3 के, कंडीशन हुई हमारी फॉल्स, जिसकी वजह से ये वाली स्टेटमेंट स्किप कर गई और न्यू लाइन की वजह से हमारा कर्सर आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आउटर लूप की तरफ जाएगा और 3 + 1 हो गई जी 4। 4 लेस देन इक्वल होता है जी 4 के, ठीक है। हमारी कंडीशन हुई ट्रू, नीचे आ जाएगा 1। इस सी एच के अंदर क्या पड़ा हुआ था हमारा, जी यहाँ पर वो प्रिंट करवा देगा। उसके बाद ये खाली जगह की वजह से हमारा कर्सर आया यहाँ पर। उसके बाद सी एच के अंदर इंक्रीमेंट लगा तो जी, उसके बाद आ गया जी एच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से जाएगा, अब 2 + 1 हो गई यहाँ पर। अब चूंकि हमारी वैल्यू जो है वो 4 है, तो 4 के लिए आपसे कंडीशन यूज़ करेंगे, ठीक है। 2 + 1 हुई, ठीक है। 2 + 1 होकर 3 आ गई थी। 3 होने के बाद 3 लेस देन इक्वल है 4 की, हमारी कंडीशन हुई ट्रू, नीचे आ जाएगा। सी एच के अंदर अब क्या पड़ा था, एच, यहाँ पर एच वो प्रिंट करवा देगा। उसके बाद इसके अंदर जो खाली जगह है उसके एग्जीक्यूट होने की वजह से कर्सर आया यहाँ पर। यहाँ पर आप लोग देखें कि एच के अंदर इंक्रीमेंट लगेगा, तो एच के बाद आ जाएगा आई। उसके बाद यहाँ पर वो दोबारा से इंक्रीमेंट लगाएगा, तो 3 + 1 हो गई 4। 4 लेस देन इक्वल है 4 की हमारी, ठीक है। 3 लेस देन इक्वल है 4 की, हमारी कंडीशन हुई ट्रू, ठीक है। चूंकि 2 + 1 हो गई थी, 3 लेस देन इक्वल है 4 की, हमारी कंडीशन हुई ट्रू, नीचे आ जाएगा। सी एच को वो प्रिंट करवा देगा। सी एच के अंदर आप लोगों का पड़ा है जी आई, खाली जगह एग्जीक्यूट होने की वजह से आपका कंट्रोलर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर इंक्रीमेंट लगा तो जे हो गई। अब जे के साथ वो यहाँ पर आएगा, दोबारा से इंक्रीमेंट लगाएगा, तो यहाँ पर देखें 3 + 1 हो गई जी 4। 4 लेस देन इक्वल है 4 की, हमारी कंडीशन हुई ट्रू, नीचे आ जाएगा। सी एच के अंदर क्या पड़ा हुआ है अब आप लोगों का, जे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इंक्रीमेंट लगा जे और साथ में हो गया जी के। अब यहाँ पर दोबारा से जाएगा, 4 + 1 हो गई, ठीक है। अब 5 लेस देन इक्वल है 4 के, कंडीशन हुई फॉल्स, जिसकी वजह से ये होगा टर्मिनेट। उसके बाद यहाँ पर न्यू लाइन की वजह से प्रिंट कर जाएगा। उसके बाद दोबारा से इस यहाँ से हमारा कंट्रोलर आउटर लूप की तरफ जाएगा, इंक्रीमेंट लगाएगा जी 4 + 1। अब 5 जो होता है वो लेस देन इक्वल है 4 की, हमारी कंडीशन हुई फॉल्स, जिसकी वजह से ये सारे का सारा अब आउटर और इनर दोनों के स्किप करने के बाद गेट फंक्शन की तरफ हमारा कंट्रोलर जो है वो मूव ऑन कर जाएगा। ये गेट एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके आउटपुट को स्क्रीन पर रखने के लिए यूज़ होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि नेस्टेड लूप क्या होता है। नेस्टेड लूप का हम लोगों ने सिंटैक्स डिस्कस किया कि वो किस तरह से वर्क करता है। फिर उसकी हम लोगों ने एक प्रोग्रामिंग के थ्रू एग्जांपल लेकर देखा कि वो वर्क किस तरह से करता है। आई होप कि आप लोगों को नेस्टेड लूप के बारे में ये वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा। नेस्टेड लूप के एक और प्रोग्राम के साथ हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।